सज्जनों, सभी देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस से लंका कांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि उससे गलती होती है तो आप सभी क्षमा करेंगे। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि जब मेघनाथ ने जामवंत के ऊपर त्रिशूल चढ़ाया और जामवंत ने उसी त्रिशूल को पकड़ करके और मेघनाथ को मार दिया और मेघनाथ मूर्छित हो गया। कान पकड़ करके उसको लंका में फेंक दिया जामवंत ने। तुलसीदास जी ने लिखा है, गहे गिरिपादप पल्लख धाएगी सिरसाए, चले तमीचर विकल तर गढ़ पर चढ़े पराय। मेघनाथ में मूर्छा
जामवंत ने पैर पकड़ करके फेंक दिया, लंका में जाकर के गिरा मेघनाथ। और जब उसे होश आया, सामने अपने पिता रावण को देखा तो बहुत ही लज्जित हो गया। मेघनाथ ने सोचा कि अब मैं अजय यज्ञ करूं। वो पर्वत की कंदरा में चला गया और यज्ञ करने लगा। इधर विभीषण ने राम से कहा, प्रभु मेघनाथ अजय यज्ञ कर रहा है, अगर उसकी यज्ञ सफल हो गई तो फिर पुनः उसको जीतने में बहुत बड़ी कठिनता होगी। भगवान राम प्रसन्न हुए इस बात से और लक्ष्मण जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सभी को बुलाया और जामवंत तीनों को बुला करके कहा कि लक्ष्मण के साथ में जाइए, सभी लोग यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण जाओ मेघनाथ का वध कर देना। भगवान राम की आज्ञा पा करके लक्ष्मण चल पड़े। भगवान राम की सौगंध भी खाई कि यदि मैं बिना मारे अगर मेघनाथ को लौटूं तो भगवान राम का सेवक ना कहलाऊं। आज सैकड़ों शंकर भी अगर मेघनाथ की सहायता करेंगे तब भी मैं उसे मार डालूंगा। रघुनाथ रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके लक्ष्मण जी चल पड़े। उनके साथ में अंगद, नील, नल, मयंद और हनुमान, सुग्रीव सभी चल पड़े, जामवंत वगैरह। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाए कपीने को देखा वैसा, आहुति दे तिरुधीर अरुणिका, कपीने कपीने सब जग विधंसा, जब न उठे तब करहि प्रशंसा,
लक्ष्मण जी ने बाण मार करके उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर हनुमान जी और अंगद जी उठ करके क्रोध करके उसे मारने लगे, लेकिन उसको कोई चोट नहीं लगी। शत्रु मारे नहीं मरता, ये देख करके सभी लौट आए। तब घोर चिंगाड़ करके दौड़ा, उसे क्रोध काल की तरह आता देख करके लक्ष्मण जी ने बहुत से बाण छोड़े भयानक। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांत भांत अनेकों प्रकार के रूप धर के लड़ने लगा लक्ष्मण से। वह कभी प्रकट होता था, कभी छुप जाता था। मेघनाद को पराजित होता न देख करके बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी यानी लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि इस पापी को बहुत देर से मैं खिला रहा हूँ, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे मार ही देना चाहिए। कौशलपति रामचंद्र जी का प्रताप स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में जाकर के लगा और मेघनाद मरते समय सब कपट त्याग करके कहने लगा, राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। इतना कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे कि तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा और मरते समय राम लक्ष्मण को याद करके तूने अपने उनके नामों का उच्चारण किया। तुलसीदास जी फिर लिख रहे हैं चौपाई के माध्यम से, आप सभी ध्यान देकर के सुनिए श्रोता बंधुओं।